लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ इनइक्वालिटी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टफ नहीं बोलूँगा, कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप सुन लोगे सही से तो आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, राइट। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द रेसिप्रोकल्स, है ना, दो चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बहुत बेसिक वाली। बेसिक पॉइंट नंबर वन, अगर x की वैल्यू 20 है तो गाइज इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि अगर x की वैल्यू 20 है तो 1/x की वैल्यू 1/20 होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइज दैट रैप्स अप माय बेसिक पॉइंट नंबर वन, राइट। अब मैं बेसिक पॉइंट नंबर टू, गाइज बेसिक पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर मान लो मैं 1/20 लिख दूँ, है ना, और इस 20 पे फोकस करो, अगर 20 का 21 हो जाता है, अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, अगर वो जो डिनोमिनेटर में जो 20 लिखा है वो 20 अगर 21 हो जाए तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है फ्रैक्शन की, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है फ्रैक्शन की, वो कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो जो पूरा फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कम होनी चालू हो जाती है। 1/21 की वैल्यू जो भी आएगी वो 1/20 से छोटी होगी। गाइस इफ दिस इज़ नॉट क्लियर, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। मान लो a की वैल्यू, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 20 होती तो आंसर 0.05 आता, पर अगर ये 20 का 21 होता तो आंसर 0.04 हो जाता। इनफैक्ट 22 होता तो 0.45, 26 होता तो 0.38। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ना चालू हो जाएगा वैल्यू वैसे वैसे कम होनी चालू हो जाएगी। गाइज ये कोई मैंने हाई फंडा मैथ्स नहीं पढ़ा है, बहुत सिंपल सी वैल्यूज, बहुत सिंपल चीज़ें बताइए, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे रेसिप्रोकल्स आपको समझना है। चलो पहले केस नंबर 1 ले लेते हैं। मान लो x की वैल्यू 20 से ज़्यादा है, x की वैल्यू इज़ मोर देन 20। तो अब समझो अगर x की वैल्यू 20 से बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 20 है मान लो, तो 1/x की वैल्यू 1/20 हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। बट अब अगर x की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू जैसे जैसे 20 से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, 1/x की वैल्यू 1/20 से धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज डिनोमिनेटर, गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, जो पॉइंट सेकेंड बेसिक पॉइंट जो मैंने अभी समझाया था, x ये जो डिनोमिनेटर है अगर ये 20 है तो आंसर 1/20 है, बट अगर ये 20 का 21 हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, 22 हो जाएगा तो और कम हो जाएगी, 25 हो जाएगा तो और कम हो जाएगी, और अगर मान लो ये 100 हो जाएगा तो कम होते 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 क्या आंसर कभी 0 बनेगा। आंसर 0 कभी नहीं बनेगा, 1/x कभी 0 नहीं बन सकता। गाइस कोई भी चीज़, कोई भी फ्रैक्शन को 0 होने के लिए उसके न्यूमरेटर का 0 होना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैथ्स में डिनोमिनेटर का 0 होना अलाउड ही नहीं है। तो द पॉइंट इज 1/x की वैल्यू 1/20 से छोटी होनी स्टार्ट होगी, बट छोटी क्या होगी, क्या, अच्छा वन मोर थिंग, दूसरा पॉइंट, 1/x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? 1/x को नेगेटिव होने के लिए x का नेगेटिव होना ज़रूरी है, और x तो हम बोल रहे हैं 20 से बढ़े जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग, 1/x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती और 1/x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या बोल सकते हैं फाइनली कि 1/x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1/20 से छोटी होगी। क्या 1/2 होगी? डिपेंड करता है x की वैल्यू। क्या x की वैल्यू 20 है? नहीं है। अगर x की वैल्यू 20 नहीं है तो 1/x की वैल्यू भी 1/20 नहीं होगी। तो लेस देन 1/20 बट ग्रेटर देन 0। गाइज आई होप केस नंबर 1 is clear. Now if case number 1 is clear, I can quickly wrap up case number 2. Case number 2, मान लो x की वैल्यू 20 या 20 से बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो 1/x की वैल्यू 1/20 हो सकती है, और जैसे जैसे x की वैल्यू 20 से बढ़ना स्टार्ट होगी 1/x की वैल्यू धीरे धीरे 1/20 से कम होना स्टार्ट होगी। क्या कभी 0 होगी? कभी नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ, 0 होने के लिए न्यूमरेटर का 0 होना ज़रूरी है, और 1/x में कोई न्यूमरेटर है न्यूमरेटर जो कि कांस्टेंट है, 1 है। 1 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो आंसर कभी 0 नहीं आएगा, तो 1/20 से 0 के बीच में आएगा।
गाइज आई होप केस नंबर 1 एंड 2 आर क्लियर। ठीक है, केस नंबर 3 गाइज, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एट अ स्लोअर स्पीड, 0.75x की स्पीड पे देखें। केस नंबर 3, x इज more than 20, more than or equal to 20. Let's talk about x is less than 20. मान लो x की वैल्यू 20 से छोटी है, बट यार मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि x की वैल्यू फिर भी 0 से बड़ी है। Let's I'm assuming that x is a positive number between 0 and 20. राइट, सो इफ x इज लेस दैन 20 तो सबसे पहले तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, है ना। अब अगर x की वैल्यू 20 से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी, गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट मैं यहाँ पे तुमको नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ। अगर x की वैल्यू 20 और 0 के बीच में है, जब अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जैसे जैसे x की वैल्यू 20 से लेफ्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट होगी, वैसे ही 1/x की वैल्यू 20 से राइट की तरफ मूव होना स्टार्ट होगी। अब ये लेफ्ट और राइट का क्या फंडा है गाइज, x और 1/x दोनों उल्टे होते हैं। x अगर बढ़ना स्टार्ट होता है तो 1/x धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ द डिनोमिनेटर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, द नंबर स्टार्ट्स टू डिक्रीज। x क्या कर रहा है, 20 से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ है, और x अगर धीरे धीरे कम होगा तो 1/x धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सो इफ x इज स्लोली बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, 1/x विल स्लोली स्टार्ट टू बिकम बिगर एंड बिगर। सो 1/x will start increasing from 1/20 and go all the way up to infinity। अब ये infinity पे बहुत लोग को डाउट आता है, मैं उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो x की वैल्यू 0.1 होती तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो जाएगी। मान लो x की वैल्यू 0.01 होगी, x is 0.01 तो 1/x will be 100। तो imagine if x is 0.000001, then guys 1/x will be 1 followed by those many zeros। I think that's 10 lakh or whatever, 10 lakh or 1 lakh जो भी है। So I hope जितना छोटा x, 1/x उतना ही बड़ा। तो guys I hope this point number 3 is also clear। When x is between 0 and 20, 1/x will always be more than 1/20 and all the way up to infinity। गाइस अगर केस नंबर 3 क्लियर है तो अब मैं केस नंबर 4 पे जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। गाइस केस नंबर 4 क्या हो सकता है, x लेस देन और इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 0। गाइस मैं इक्वल टू 0 नहीं लूँगा, बिकॉज अगर x की वैल्यू 0 हो सकती है तो 1/x निकालने का सवाल नहीं होता है, बिकॉज मैथ्स में 1/0 अलाउड नहीं है। कसम है तुम्हें तुम्हारे जेई के रैंक की, यू विल नेवर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखोगे, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं लिखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब अगर x की वैल्यू 20 और 0 के बीच में घूम रही है ना, गेड़िया मार रही है, गेड़िया मतलब चक्कर, घूमे जा रही 0 से 20 के बीच में लाइन मार रही किसी को। आई होप डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड खुद करना नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो 1/x की वैल्यू 1/20 आ जाएगी। अब जैसे जैसे x की वैल्यू 20 से कम होनी स्टार्ट होगी, 1/x की वैल्यू 1/20 से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो गाइज 1/x will always be more than or equal to 1/20 and less than or equal to infinity। Guys I hope this is very very clear। देखो ये है फ़र्क। लास्ट टाइम 1/x की वैल्यू 1/20 नहीं हो सकती थी, बट इस बार 1/x की वैल्यू 1/20 हो सकती है। गाइस दोज थिंग्स आर 4 केसेस जहाँ पे मैंने चारों के चारों पॉजिटिव केसेस एज्यूम करे हैं। अब हम 4 के 4 नेगेटिव केसेस जल्दी से देखते हैं, ठीक है।